शिक्षा की बात करें तो दनकौर स्थित श्री द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज एक बड़ा नाम बन चुका है। श्री द्रोण गौशाला समिति द्वारा संचालित है महाविद्यालय एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। आज यहाँ पहली बार सीसीएस यूनिवर्सिटी के द्वारा एक बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया, जिसमें जिले के करीब 17 कॉलेजों के बच्चे यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं और यहाँ पर माकूल व्यवस्था की गई है कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा। हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, क्या इसमें व्यवस्था की गई है और ये पहली बार सीसीएस यूनिवर्सिटी ने ये व्यापक स्तर पर परीक्षा देने के लिए केंद्र बनाया गया है, क्या व्यवस्था की गई है? कितने कॉलेजों के बच्चे यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं? सबसे पहले इलियास भाई, आपके महाविद्यालय में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर वीर कुमार वत्स, प्रिंसिपल श्री द्रोणाचार्य पीजी कॉलेज दनकौर। मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि शायद इस क्षेत्र में सर्वप्रथम सबसे बड़ा सेंटर लगाया गया है। हमारा जो महाविद्यालय है वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबंध महाविद्यालय है। इसमें संभवतः जो हमारे यहाँ के 10 से किलोमीटर के जो रेंज के महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों का परीक्षा केंद्र विश्वविद्यालय ने हम यहाँ बनाया है। उसमें 17 जो महाविद्यालयों का सेंटर बनाया, संभवतः उसमें 1580 के आसपास जो एनईपी यूजी, एनईपी पीजी और बीएड के जो विद्यार्थी हैं वो पेपर दे रहे हैं। और बीएड के जो विद्यार्थियों को जो व्यवस्था की गई है वो श्री द्रोण कला समिति के विशेषकर रूप से उसके जो प्रबंधक हैं श्री रजनीकांत अग्रवाल जी, उसके अध्यक्ष महोदय हैं राकेश गर्ग जी, और जो कोषाध्यक्ष महोदय हैं श्री मनीष अग्रवाल जी ने बड़ी विशेष व्यवस्था की है। बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था, पार्किंग की निःशुल्क व्यवस्था है, बैग की व्यवस्था है, बहुत बड़ी उत्तम व्यवस्था है ताकि शांतिपूर्ण जो है एग्जाम परीक्षा हो सके। उसके साथ साथ जो हमारे महाविद्यालय ने विशेष रूप से सुरक्षा की व्यवस्था के अंदर की जो प्रशासनिक स्तर है उसकी व्यवस्थाएं लगा रखी हैं। एक जो हमारे पुलिस महकमा के जो 3-4 जो सहयोगी हैं वो हमारा बड़ी सहायता कर रही हैं और बड़ी निर्विघ्न, और जो है हमारी जो आज की पहली परीक्षा है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक कक्ष में हम एक कक्ष का निरीक्षण और परीक्षण किया है। हमारे सारे इन्विजिलेटर हैं वो बहुत शांतिपूर्ण और ईमानदारी के साथ वो परीक्षाएं संपन्न करा रहे हैं। मैं आपको ये अवगत और कराना चाहता हूँ कि संभवतः हमारे महाविद्यालय में विभिन्न राज्यों के जो विद्यार्थी हैं, खासकर बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड के, ये बहुत ही जो हमारे क्षेत्रीय लगे हुए जो राज्य हैं उनसे विद्यार्थियों में परीक्षा दे रही हैं। ये बहुत गौरवपूर्ण की हमारे और गर्व की बात है कि हमारे महाविद्यालय में ऐसे विद्यार्थियों परीक्षा दे रहे हैं। ये हमारे लिए भी, हमारे प्रबंधक महोदय के लिए भी और हमारे पूरे प्रबंध समिति के जो ट्रस्ट के लिए बहुत ही विशेष गर्व की बात है जो यहाँ परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। अच्छा, जिले में इस तरह के और कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए और ये इकलौता एक ऐसा महाविद्यालय दनकौर क्षेत्र में है जिसमें बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया? मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि संभवतः 28 वर्ष पूर्व ये सेल्फ फाइनेंस का पहला विद्यालय महाविद्यालय है। स्वायत्त संस्थान का ये पहला महाविद्यालय ऐसा है कि शायद पहली बार इतने बड़ा सेंटर जो परीक्षा यहाँ लगा हुआ है। इसके जो करीब हमारे ईश्वर प्रसन्नी देवी है या कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, वहाँ कभी इतनी बड़ी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। शायद आपके संज्ञान में ये हो, आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले एक ब्लैक लिस्टेड वो कॉलेज हो गया था, उसके बाद वहाँ परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं। लेकिन हमारे महाविद्यालय की ऐसी छवि है विश्वविद्यालय स्तर पर, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हमारे महाविद्यालय परीक्षा कराता है। और इस बात मैंने भली भांति अवगत मैं आपको कराना चाहता हूँ कि इस महाविद्यालय में जब से महाविद्यालय 19 फरवरी सन 1997 से जब से महाविद्यालय वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक ये महाविद्यालय परीक्षा केंद्र बनता रहा है। और वर्तमान में जितनी भी परीक्षा विश्वविद्यालय को इतना विश्वसनीयता और वैधता है विश्वविद्यालय को कि निरंतर हमारे छात्रों की वृद्धि कराता जाता है। इतना उसकी विश्वसनीयता हमारे भंग ना हो, इसके लिए हम पूर्ण निष्पक्षता के साथ और शांतिपूर्ण उसको परीक्षाएं हम संचालित कराते हैं। अच्छा, कुल कितने बच्चे हैं परीक्षा दे रहे हैं और कितनी कक्षा बनाई गई है? संभवतः हमारे यहाँ 32 कमरों में बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और 1580 विद्यार्थियों की परीक्षा है हमारे यहाँ 17 महाविद्यालय में। और लगातार ये परीक्षाएं 16 आज तारीख से शुरू करके और 29 जून तक सतत रूप से परीक्षाएं चलेंगी। तो हमारे यहाँ विद्यार्थी इतनी परीक्षाएं दे रहे हैं हमारी। अच्छा, टीचर स्टाफ कितना लगाया गया है? हमारे यहाँ प्रत्येक एक रूम में 2 इन्विजिलेटर अकॉर्डिंग टू जो विश्वविद्यालय के मान के अनुसार एक रूम में 2 परीक्षक होते हैं। विधिवत रूप से उनकी परीक्षाएं जो है एक रूम में 2 परीक्षकों के आधार पर ये परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। अच्छा, परीक्षा दे रहे छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि भविष्य में शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र का निर्माता होता है
और शिक्षक के पास राष्ट्र का निर्माता के साथ साथ ऐसी हैं जो आगामी जो क्योंकि आज जो पेपर दे रहे हैं अधिकतर एनईपी की और जो हमारी परीक्षाएं हैं वो मुख्यतः 100 या 125 बच्चे हैं। और उसके अतिरिक्त जितने भी महाविद्यालय के जो हमारे सब टीचर ही हमारे जो खासकर उन्हें पीपल टीचर बोलते हैं, छात्र अध्यापक बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि शिक्षा का जो प्रचार हो रहा है जहाँ का आप खड़े हैं, ये एजुकेशन हब है। हम देखें ऐसे लगे हुए हैं, गलगोटिया विश्वविद्यालय है, एनआईयू विश्वविद्यालय है, जीवीयू विश्वविद्यालय है, जीएल बजाज है और आगामी वर्तमान परीक्षा में जेपी विश्वविद्यालय संभवतः 5-7 विश्वविद्यालय प्रपोज्ड हैं, प्रस्तावित हैं। तो आगामी इन बच्चों के लिए ये भी हैं बीएड के बाद एमएड करें, एमफिल करें और हमारे जो स्कूलिंग है का डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें आगे विद्यालय विद्यार्थी जाएं। और यहाँ के अतिरिक्त हमारे जो आगे जो वैकेंसियां जो आ रही हैं, आप देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले डाटा को देखेंगे, संभवतः 5 या 7 साल के डाटा को देखेंगे, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई हैं वो शिक्षा जगत में शिक्षकों की आई हैं। उससे किसी भी महकमे में ऐसी नहीं आई हैं जो शिक्षकों के अतिरिक्त इतनी वैकेंसियां आई हों, चाहे वो पीआरटी हों, चाहे वो यूपीआरटी हों, चाहे वो टीजीटी हों, चाहे वो पीजीटी हों, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हों, चाहे वो एसोसिएट प्रोफेसर हों, चाहे वो प्रोफेसर हों। प्रत्येक पक्ष में यदि कोई वैकेंसी आई हैं तो शिक्षक स्तरों की वैकेंसी आई हैं। उसके इतनी वैकेंसियां किसी भी आगामी आप देखिए योगी जी ने घोषणा करी है 40,000 हमारी 60,000 वैकेंसियां और आने वाली हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए सुंदर भविष्य भी निर्धारित करता है ये कोर्स। तो मैं चाहता हूं कि इससे बढ़िया भविष्य शायद और किसी विभाग में ना देखने को मिलेगा और ना आपके भविष्य है इससे। कॉलेज से आए हैं और कौन सी परीक्षा दे रहे हैं और क्या कहेंगे द्रोणाचार्य विद्यालय जो है, क्या व्यवस्था की गई? मैं इस कॉलेज में मास्टर्स कर रही हूँ और इसी कॉलेज से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन भी यहीं पर हुई है। और मैं एक डिस्टेंट स्टूडेंट हूँ जिसने पहले भी बहुत सारी पढ़ाई की है, लेकिन मेरा हार्टफेल्ट थैंक्स है यहाँ के स्टाफ के लिए, वो मैं दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट आज तक, मैंने पहले भी एक कॉलेज यहाँ पे ट्रांसफ़र लिया था, उसके बाद यहाँ का जो सपोर्ट मुझे मिला है वो इनक्रेडिबल है। क्योंकि मेरी स्टडीज़ में जितना सपोर्ट प्रिंसिपल सर का है, जितना वाइस प्रिंसिपल मैम का, उतना मेरे प्रोफेसर्स का भी है। वो मुझे कॉल करके सर एक एक चीज़ बताते हैं कि अब तुम्हारे फॉर्म्स हैं, अब तुम्हारे, दे आर बीन वेरी सपोर्टिंग सिंस द वेरी स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी एज वेल। क्या नाम और आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम जितेंद्र भाटी है। मैं नोएडा 62 सेक्टर से हूँ और आज मेरी वाइफ का पहला पेपर है यहाँ पे, तो उन्हीं को मैं पेपर के लिए लेके आया हूँ। क्या कहेंगे पेपर के बारे में, कैसी व्यवस्था की गई है? ऑल द एटमॉस्फेयर वाज वेरी गुड एंड द स्टाफ इज़ वेरी वेल। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी, सुविधाजनक और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड मैं कहना चाहूँगा सभी को, जिन सब का पेपर है बच्चों का, बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर पेपर। Thank you. किस कॉलेज से आए हैं और किस सब्जेक्ट का आपने पेपर दिया है और यहाँ क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्था के बारे में? जी, मैं आया हूँ जनहित कॉलेज जो हमारा परिचय पे पढ़ता है और हम आज हमारा कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम था बीएड फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ की जो व्यवस्था थी कॉलेज की बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ें सब अच्छा था, प्रॉपर सारे टीचर्स और वगैरह सारे सब कुछ अच्छा था और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ है। किस कॉलेज से आए हैं? ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्या कहना है, यहाँ सेंटर बनाया गया, क्या कहना है व्यवस्था के बारे में? सेंटर मैंने इससे पहले जहाँ पे भी कुछ एग्जामिनेशंस वगैरह दिए तो उसके कंपैरिजन में सेंटर काफ़ी सही है और बाकी सिटिंग फैसिलिटीज़ वगैरह भी सही थी, लाइट्स फैंस वगैरह सब सही था मुझे लगा। और अभी फर्स्ट डे है तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही क्राउड है और मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, बट हो सकता है कि इसके बाद आने वाले दिनों में थोड़ा बेटर हो जाएगा। ओवरऑल फैसिलिटीज़ वगैरह सही